चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा खिन लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथी जी, धामधनी के दिल में विराजे आपके सुंदर स्वरूप के कोमल चरणों में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल कीजिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धामधनी की असीम अनुकंपा मेहर आशीष हम सबके ऊपर अपने लाड़ की बारिश हर घड़ी हर पल करते ही रहते हैं। अजब जलवा है मेरे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल का। इस संसार में कुछ ना होते हुए भी वो दे दिया जो परम धाम में नहीं दिया था। और ये जलवा ही उस नूर का जलवा यानी धामधनी के दिल का जलवा ही उसका श्रृंगार है। श्रृंगार सौंदर्य के स्वरूप को कहते हैं और असल सौंदर्य होता है दिल का। तो धामधनी अपने दिल के सौंदर्य को अपनी वाणी से हम सब रूहों को परिचित करा रहे हैं। परम धाम में अष्ट प्रहर की लीला में हम धनी के संग तो लीला विलास करते ही थे, लेकिन उनके दिल का सौंदर्य नहीं जानते थे। तो धामधनी ने इस संसार में हमें कैसे लाए, कैसे कैसे क्यों लाए और क्या किया और किस प्रकार से हमें उस इल्म की संपदा से समृद्ध किया। तो प्यारे सुंदर साथी जी, अब आपसे एक गुजारिश है। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 27 में
हम सब सुंदर साथ आने वाले कुछ दिनों तक झीलते रहेंगे। और हमें और आपको जीव की बुद्धि से इसको नहीं ग्रहण करना। जहां हमने अपनी मानसिक बुद्धि लगाई, वहां हम गोता खा जाएंगे। जीव को तारतम ज्ञान से जिसको नवाजा गया है, अब इस तन के अंदर आत्मा के स्वरूप का दीदार करना होगा तारतम ज्ञान के प्रकाश में। और उस आत्मा के दिल में विराजमान धामधनी के स्वरूप का जलवा देखना है। और बिना ये किए तो आत्म भी जागृत नहीं हो सकती। इसलिए जीव को वो उद्यम करना ही पड़ेगा। तो आइए हम सब परम धाम में अपनी सुरता इस प्रकार से लगाएं कि धामधनी के दिल में पहुंचकर फिर उनके हुक्म की महिमा का रसपान करें और इल्म के को हासिल करें जागृत बुद्धि के द्वारा। सुंदर साथ जी परम धाम में बिलंद इश्क रब्द हुआ तीजी भूमि पर, जो कदीमी होता रहता था, लेकिन कदीमी इश्क रब्द होता ही रहता था, लेकिन उसकी बहुत ही गहन अभिव्यक्ति तीजी भूमि पर हुई। हम सब अपनी सुरता तीजी भूमि पे रखें। चौथे प्रहर में 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। और धामधनी ने क्या क्या बातें की, खिलवत की उन बातों की गूंज हमारे दिल में धड़कनी चाहिए। और फिर धामधनी स्वयं कहते हैं कि रूहों की इच्छा के आगे मैंने हारी मान ली। और उन सबको मूल मिलावे में तीजी भूमि से प्रथम भूमि के 5वीं गोल हवेली में ले आए। अब उनके स्वरूप को सुंदर श्री कंचन रंग के सिंहासन पर हम अपने आत्मा के दिल से देखें, सुरता से देखें। हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत के सुंदर नयन कमल बके, अनियारे, तिरछे, मादक, माधुर्यता के रस से भरे हुए, और उनके दिल के स्वरूप श्यामा जी के नयन कमल उतने ही अद्भुत है जितने हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत के। और लीला स्वरूप में आधे घूंघट से
तिरछे नैनों से वो धामधनी को निहारती रहती है और धामधनी भी उनके नैनों में नैना डाल कर उनको निहारते रहते हैं। और धामधनी की नैन की खूबी भी इस प्रकार की है कि वो नैन देख रहे हैं श्यामा जी को, लेकिन सभी ब्रह्म सृष्टियों को बड़े प्यार से देख रहे हैं। और ब्रह्म सृष्टियों के तन जो फरामोशी की स्थिति में है, उनके सुंदर नैन कमल खुले हुए हैं। और धामधनी के नैनों के तारों में स्थित पुतलियों के अंदर श्यामा जी का स्वरूप और ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप उनके नैनों की पुतलियों में प्रतिबिंबित रूप में विराजता है। और जो भी उनके नैनों में है वो तो अखंड रूप से बसा रहता है। और उनके नैन सीधा उनके दिल से जुड़े होते हैं। जो कुछ भी धामधनी अपने तन के नैनों से देखते हैं, उसका स्वरूप उनके दिल में अखंड रूप से अंकित हो जाता है। और धामधनी का स्वरूप ब्रह्म सृष्टियों के नैनों के तारों के पुतलियों में समाया रहता है। जैसे पर आत्म का स्वरूप धामधनी के तन के नैनों की पुतलियों में प्रतिबिंबित होकर झलकता रहता है, वैसे ही धामधनी का स्वरूप पर आत्म के नैनों के तारों के पुतलियों में समाया रहता है। और नैन जो कुछ देखते हैं वो उनके दिल से जुड़ा होता है। नैनों से देखा, उसका रसपान अपने दिल में किया। तो जो नैन में अंकित होता है वो दिल में भी अंकित होता है। और ये दिल एक पर्दा है। हक भी कहे दिल में, अर्श भी कहा दिल, पर्दा भी कहा दिल को, आया सहूरे बेवरा निकल। अब परमधाम के हर स्वरूप चेतन है, उनके नैन हैं और नैनों से वो हर स्वरूप को निहारते हैं और निहार कर सबका स्वरूप सबके नैनों के अंदर समा जाता है और सबके नैनों में समाते ही वो उनके हृदय पटल पर अंकित हो जाता है। तो सबके दिल जो जो देखा उस पर अंकित हो जाता है। अंकित किस पर होता है? दिल। और वो दिल क्या है? एक पर्दा है। और उस पर्दे पे वो अद्भुत नूरी स्वरूप परम धाम के दिल में समाये रहते हैं। अब ये पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप धामधनी के नैनों में
अपने नूर से झलकता है, प्रतिबिंबित रहता है। और उस प्रतिबिंबित स्वरूप का नूर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे पर आत्म का मूल तन धाम धनी का जो नूर तन है। रूहों तो मेरे नूर तन हो, सो वाहिदत के बीच एक। तो सुंदर साथ अब अपनी सुरता से अपने मूल तन को निहारो। धाम धनी के नैनों में अपने मूल तन के प्रतिबिंब को निहारो और वो प्रतिबिंबित स्वरूप हमारे प्राण प्रीतम नूर जमाल अक्षरातीत के नूर रूपी दिल में, दिल रूपी पर्दे पर अंकित देखो। तो पर आत्म का मूल तन, उसको पर आत्म कहा, और धाम धनी के नैनों से उसका प्रतिबिंब होते हुए उनके दिल में पहुंचा, उसको आत्म कहा। है सब आत्म स्वरूप, लेकिन मूल तन और प्रतिबिंबित तन का फर्क बताते हुए मूल तन को पर आत्म कहा और प्रतिबिंबित तन को आत्म कहा। तो पर आत्म के दिल के नैन की नजर अपने उस प्रतिबिंबित स्वरूप जो धाम धनी के तन के नैनों में, नैनों की पुतलियों में पड़कर उनके दिल में पहुंचती है। तो पर आत्म का दिल और दिल के नैन की नजर अपने ही प्रतिबिंबित स्वरूप को धाम धनी के दिल रूपी पर्दे पर देखती है। जैसे कोई व्यक्ति दर्पण में अपने रूप को देखता है, तो ये दर्पण दिल है और पर आत्म का दिल के नैन की नजर, उसकी नैनों की दृष्टि धाम धनी के तन के नैनों से होते हुए उनके दिल रूपी पर्दे पर अंकित होती है। और हर स्वरूप नूरी है। जैसे हमारे मूल तन तो धाम धनी के नूर तन है, धाम धनी का जुगल स्वरूप भी नूर का स्वरूप है। तो धाम धनी के दिल भी नूर का नूर ही है और उस नूर के पर्दे पर परम धाम का अद्भुत नूरी स्वरूप ब्रह्म सृष्टियों के संग, मूल मिलावे के संग और जुगल स्वरूप के संग धाम धनी के दिल पर अपने नूर की रंगों से चित्रित होता है। श्यामा जी भी अपने नैनों से धाम धनी को निहारते हुए उनके दिल में प्रवेश कर जाती हैं। रूहें भी उनके नैनों में अपना नैना डालकर उनके दिल में प्रवेश कर जाती है। तो जो मूल मिलावे का स्वरूप है, अब वो धाम धनी के दिल रूपी पर्दे पर विराज गया। तो मूल मिलावा और वहां विराजमान मूल स्वरूप नूरी और धाम धनी का दिल नूर और उनके नूरी पर्दे पर, दिल रूपी पर्दे पर विराजा कौन? वही हक हादी अरसमों में
सो तो पहले हक दिल माहे। हक आदि यानी जुगल स्वरूप, अर्ज परम धाम का स्वरूप, और मोमिन ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप, और सबका स्वरूप और भी खूबी रूह नैन की चीज दसों दिशा सब देखत, या पाताल या आसमान सब नजरों आवत। तो जब रूहों की नैनों की खूबी ये है, तो धाम धनी के नैनों की खूबी का तो क्या कहना। तो हक हादी अर्स मोमिन सब उनके नैनों से होते हुए उनके दिल में प्रवेश कर जाते हैं। तभी इस चौपाई का भाव सुंदर साथ अपने दिल में ले सकता है कि हक हादी अर्स मोमिन सो तो पहले हक दिल माहे। तो हक के दिल में ये स्वरूप तो सदैव ही विराजता है। ये खास इश्क रब्द वाले दिन नहीं आया, क्योंकि धाम धनी के नैन तो ब्रह्म सृष्टियों को भी देखते हैं, श्यामा जी को भी देखते हैं, परम धाम को भी देखते हैं, अपने स्वरूप को भी देखते हैं। तो ये उनके दिल में सदैव से अंकित रहता है। बस अब तो पर आत्म के दिल में डाल दिया कि अब तुम अपने दिल के नैन की नजर से मेरे दिल रूपी पर्दे पर होने वाली सब लीलाओं को देखो। अब मेरी सुरता, मेरे ही प्रतिबिंबित स्वरूप जो धाम धनी के दिल रूपी दर्पण पर अपने नूर से प्रज्वलित है, उसको देख रही है। और धाम धनी ने अपने ही दिल के अंदर एक ऐसे जगत की रचना करवाई अपने ही हुक्म के स्वरूप अक्षर ब्रह्म के द्वारा। अपना हुक्म देकर जो अक्षर ब्रह्म स्वतंत्र रूप से खेल की रचना करते थे, उसका संहार करते थे, बनाते मिटाते तो कदीमी से थे। ये संसार बनने की लीला आद अनाद है। इस प्रकट होती है, इसका समरण हो जाता है और ये होता रहता है। ये प्रक्रिया अनादि है, लेकिन हर प्रक्रिया का भाग आदि है और अंत है। अब सुंदर साथ आपसे गुजारिश है कि अपनी सुरता धाम धनी के दिल में रखो और इस खेल को धाम धनी के दिल में देखो। और यही धाम धनी के दिल की इच्छा है कि पर आत्म के दिल की नैन की नजर धाम धनी के दिल से जुदा ना होने पाए। तो पर आत्म भी परम धाम में और मूल आत्म जो प्रतिबिंबित स्वरूप है अक्स, वो भी धाम धनी के दिल में परम धाम में। लेकिन अपने दिल रूपी पर्दे पर अपने इल्म की लहर कैसे बहाए परम धाम में, उसके लिए उन्होंने अपने दिल के स्वरूप हुक्म, जो उनके दिल की इच्छा का स्वरूप है, उसको आदेश होता है, हुक्म को हुक्म होता है कि मेरे दिल पर होने वाली इस खेल को
तुम धारण करो, और मेरी आत्माएं जो मेरे दिल में विराजमान है उनके प्रतिबिंबित स्वरूप को धारण करो, और उनकी नजर तुम्हारे ऊपर रहेगी, और तुम जैसा जैसा मेरे हुक्म से इस संसार में करते जाओगे, मेरी आत्मा उसको देखती जाएगी। बस हुक्म को तो ये हुक्म है और वो करेगा। तो धामधनी के दिल का स्वरूप, मूल स्वरूप हुक्म, उसको लेकर, धामधनी की नजर को लेकर, और दिल के अंदर विराजमान सभी आत्माओं को लेकर इस संसार में अवतरित हुए जागनी के ब्रह्मांड में आवेश स्वरूप। और इंद्रावती जी की आत्मा को चुना और उसके अंदर वो आवेश स्वरूप विराजमान हो गए, परम धाम के अनंत स्वरूप को लिए हुए, जिसमें आत्माएं भी हैं। और उस आवेश स्वरूप को हुक्म देते हैं कि इन आत्माओं को यहां के मानव तनों पर विराज दो, और जो जीव इन तनों में विराजे हैं उनको हुक्म माया से हटाकर, तारतम ज्ञान से नवाज कर, वो अब अपने ही इस तन के अंदर विराजमान आत्मा के स्वरूप को देखे। तो तारतम ज्ञान जब तक नहीं मिला तब तक ये आत्माओं का स्वरूप इस जीव के द्वारा होने वाली माया की मैं को लेकर घूम रहा है, और उस लीला को आत्मा देख रही है। और धामधनी की वो बात उसके दिल में गूंज करती है कि ये खेल तुम्हारे देखने योग्य नहीं है, जो तीजी भूमि पर फरमाया था। और खिलवत की वो बातें अब गूंज रही हैं आत्मा के दिल में, क्योंकि जीव के द्वारा होने वाली हर लीला हमारे वहदत के माफक नहीं है। उसके कौल फैल हाल विचित्र है। ऐसे कौल फैल हाल तो आत्मा ने कभी परम धाम में देखा ही नहीं था। फिर तारतम ज्ञान से, धामधनी की मेहर से जीव को नवाजा गया। अब इस तारतम ज्ञान के प्रकाश में जीव अपने इस तन के अंदर विराजमान आत्मा के स्वरूप को निहार रही है। और आत्मा के उस निर्मल निर्विकार अद्भुत नूरी स्वरूप को देख रही है, और उस आत्मा के दिल में विराजमान परम धाम के अक्षरातीत जुगल स्वरूप परम धाम के स्वरूप को निहार रही है। क्योंकि हक की मेहरबानगी तो हो गई। अब जीव
इस तारतम ज्ञान से गलने लगा और घाट बिना गले क्यों जीव टल होसी आत्म रहे। तो जैसे हम अपने एक टीवी स्क्रीन पर किसी विशेष चरित्र को देख रहे होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मैं ही वो चरित्र हूं, उससे मैं अपने आप को आत्मसात कर लेता हूं। उसी प्रकार से जीव अब तारतम ज्ञान के उजाले में आत्मा के स्वरूप को देखकर आनंदित होती है और अपने आप को वही आत्मा का स्वरूप मानने लग जाता है। तो धामधनी का ये करिश्मा ही ऐसा खजाना है जो धामधनी ने हम रूहों को दिया है। मता हक ताला ने मोमिनों को दिया। मता यानी खजाना, धामधनी के दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों का रंग और रस अपने इल्म के सागर में से अरस परस करके अपने दिल के खजानों को रूहों के दिल में डाल दिया। मता हक ताला ने मोमिनों को दिया। तो इता मता तुमको दिया। परम धाम में तो हम रस रंग में मग्न रहते ही थे, लेकिन धामधनी के दिल का स्वरूप का हमें अंदाजा भी नहीं था। यानी हमें मार्फत के स्वरूप का, वाहिद के स्वरूप का पता नहीं था। और असल निस्बत है वाहिदत यानी वाहिद की जो लहरें हैं, धामधनी के दिल के प्रकट स्वरूप जो रूहें हैं, आत्माएं हैं, उनका संबंध वाहिद से। तो लहरों का संबंध जैसे सागर से होता है, किरणों का संबंध जैसे सूरज से होता है, वैसे ही वाहिदत का संबंध वाहिद से होता है। और ये संबंध ही मूल असल निस्बत है। यानी रूहों का दिल धामधनी के मूल दिल से, वाहिद से, मूल अद्वैत से जुड़ी है, जिसको मारिफत कहते हैं। तो पर आत्म जो वाहिदत का स्वरूप है और उसका प्रकट स्वरूप कहां से होता है? धामधनी के दिल नूर वाहिद से होता है। तो वाहिद की निस्बत वाहिद से, या कहो नूर के किरण तरंगों की निस्बत नूर से। तो नूर कहो, वाहिद कहो, मूल अद्वैत कहो, ये सब हमारे प्राण प्रीतम का दिल है और उसके अंदर अनंत जमाली के सौंदर्य के गुण है। तो ना हम उन जमाली के गुणों को जानते थे, ना निस्बत को जानते थे, ना अपने एकत्व वाहिदत के स्वरूप को जानते थे, ना दिल को जानते थे, ना दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों की अनंत संपदाएं, निधियों को जानते थे। वो सब धामधनी ने अपने इल्म के सागर से अरस परस करके इस संसार में सुरता हुक्म के द्वारा ले आए और इसका रसपान करा दिया। यही है इता मता तुमको दिया। तुमको
ये राज्य खुद फरमा रहे हैं, डायरेक्ट अपनी अंगनाओं से बात कर रहे हैं। धामधनी का आवेश स्वरूप आत्माओं के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। इता मता तुमको दिया, सो जानत है तुम दिल, और तुम्हारे दिल में मैंने अपने जागृत बुद्धि का प्रवेश करा दिया, जिससे तुम मेरे निज बुद्धि के ज्ञान को ग्रहण कर सको और मेरे दिल की लहरों को, उसके जमाली सौंदर्य के स्वरूप को निहार सको। जागृत बुद्धि दे इन्हों को, जिनसे देखी लहरें बका हक, यानी धामधनी के दिल के लहरें। वहदत का स्वरूप, नूर का स्वरूप, इश्क का स्वरूप, मेहर का स्वरूप, निस्बत का स्वरूप, ये सब चीज जो परम धाम में स्वलीला अद्वैत में हकीकत स्वरूप कहलाता है, जिसका मूल है मार्फत स्वरूप। हकीकत की निस्बत मार्फत से, और हकीकत का हर स्वरूप वाहिदत का स्वरूप है। जो कछु चीज अर्थ समय, सो सब वाहिदत माहे, जरा एक बिना वाहिदत, सो तो कछुए ना है। तो ये वहदत का स्वरूप है सुंदर साथ, यानी हकीकत का स्वरूप ही वहदत का स्वरूप है, और जहां से प्रकट होता है वो मार्फत का स्वरूप है। तो वहदत जो वाहिद की लहरें हैं, उसके अंदर वाहिद विराजमान होता है, यानी हकीकत के हर रंग में, हर किरण में, हर तरंग में, हर लहर में मार्फत विराजता है। और लहरें उस मार्फत के स्वरूप को, जो उनके दिल में परम धाम में विराजमान है, ना देख पाती थी, ना मालूम होता था, वो धामधनी ने अपने इल्म से यहां लाकर उसकी जानकारी करा दी। अजब जलवा है मेरे प्राण प्रीतम, खुदा की शान का क्या कहना, उनके नूर का क्या कहना, यही तो नूर का जलवा है। तो इता मता तुमको दिया, सो जानत है तुम दिल, तुम्हारा दिल परम धाम में इस बात को तो नहीं जानता था, लेकिन यहां पर तुमको जागृत बुद्धि दे दिया और अपने निज बुद्धि के ज्ञान को प्रकट कर दिया, रोशन कर दिया तुम्हारे दिल में। जो यहां के तुम्हारे मानव तन है, उसका प्रकटीकरण तो माया के पंचभूतों से होता, पंच महाभूत से, और जो जीव है वो भी माया के लहर है, उसके अंदर माया की मैं भरी हुई। लेकिन मेरी प्यारी आत्माओं, मैं तुम्हारे अंदर विराजता हूं, तुम्हारे माया की मैं से कोई लेना देना नहीं। अब इस जागृत बुद्धि के द्वारा मेरे निज बुद्धि का ज्ञान से तुम अपने आत्मा के दिल से उसको ग्रहण करो। ये वाणी मस्तिष्क से ग्रहण नहीं की जा सकती,
ये तो दिल से उतरी हुई वाणी दिल से ही ग्रहण हो सकती है, अन्यथा भ्रमित हो जाओगे। जीव के पास मूल से जागृत बुद्धि का तो हवाला नहीं था, तो वो सपने की बुद्धि से, माया की बुद्धि से माया का ज्ञान तो ग्रहण कर लेता था, लेकिन निज बुद्धि के ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता नहीं थी। तो धामधनी ने क्या अद्भुत लीला कर दी अपने हुक्म से। हुक्म के दो फरिश्ते जो दामदनी के हुक्म के अधीन रहते हैं, जबराइल और असराफील, और दोनों सबसे बड़े फरिश्ते हैं। उनको हुक्म कैसा है, फरमाइए सुंदर साथ। जहां मोमिन बसत है, देत प्रदक्षिणा तिन थौर। वकीली मोमिनों की करत जबराइल जोर, बचाता रहता है। और जहां मोमिन बसते हैं, यानी जिस तन के अंदर मोमिन विराजमान है, वहां पर उस तन की प्रदक्षिणा करता रहता है जबराइल। वकीली मोमिनों की करत जबराइल जोर। जहां मोमिन बसत है, मोमिन कहां बसते हैं, इस मानव तन के अंदर। जहां मोमिन बसत हैं, देत प्रदक्षिणा तिन ठौर। उसकी प्रदक्षिणा करना, धामधनी के हुक्म का पालन करना है जबराइल के द्वारा। मोमिनों को रोशन करे जोश जबराइल आए। अब उनकी मोमिनों के दिल को रोशन करता है, यानी जो माया का, अज्ञानता का अंधकार उसके दिल के सामने जीव रूपी छाया हुआ था, वहां इतना प्रकाश कर दिया कि अब अज्ञानता का दूर हो गया। मोमिनों को रोशन करे जोश जबराइल आए, संदेशे हक सुभान के मोमिन को पहुंचाए। अब धामधनी के हुक्म से जबराइल धामधनी के मधुर वचनों को आत्माओं के दिल में पहुंचाता है। तो इस प्रकार से धामधनी ने जबराइल और असराफील को हमारे दाएं बाएं खड़ा कर रखा है। असराफील वो जागृत बुद्धि का फरिश्ता है कि जबराइल जिस हक कलाम को पहुंचाता है, उसके भेद खोल देता है जागृत बुद्धि से, जिससे देखें लहरें पका हक। तो ऐसा खजाना धामधनी ने, जागृत बुद्धि हमारे पास परम धाम में नहीं थी। हमें तो निज बुद्धि का भी नहीं पता था, ना उनके ज्ञान का पता था। तो जागृत बुद्धि एक अद्भुत मता है और अपने निज बुद्धि का ज्ञान दिया। तो इता मता तुमको दिया, सो जानत है तुम दिल। अब जागृत बुद्धि से विचार करो सुंदर साथ, कि धामधनी ने हमें और आपको
किस अद्भुत ज्ञान से नवाजा है। बेशक इल्मे ना समझे, क्षमा कीजिएगा, बेशक इल्मे ना समझे तो सहूर करो सब मिल। अब सहूर ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम सब सुंदर साथ मिल बैठकर आपस में बातें करें, सत्संग करें, लेकिन इसके पीछे का जो रंग है उसको निहारिए सुंदर साथ। क्या अपने अंदर जागृत बुद्धि को देखें, जबराइल के स्वरूप को देखें, किस प्रकार से उसने हमारी रखोपा भी की है, हमारे वकीली भी की है, हमारी प्रदक्षिणा भी की है और हमारे दिल को रोशन भी कर रखा है। और जो जो कलाम अल्लाह के आते गए वो हमारे दिलों में अंकित करता गया। और असराफील का स्वरूप जागृत बुद्धि का स्वरूप है, वो निज बुद्धि से अवतरित कलाम को हमें ग्रहण कराता गया। तो उस जागृत बुद्धि से इस बेशक इल्म, ये इल्म वो है जो हर शंका को मिटाने वाला है। लेकिन अगर इस इल्म से ना समझ पाओ तो जागृत बुद्धि को अपने दिल के अंदर देखो और उस जागृत बुद्धि से इस इल्म को देखो और हर सुंदर साथ को स्वयं ही ये उद्यम करना होगा। सुंदर साथ, ये अति उत्तम बात है कि हम सब सुंदर साथ मिल बैठकर सहूर करें, लेकिन सहूर करें तो कैसे करें? जागृत बुद्धि के द्वारा। अब ये तो हो नहीं सकता कि हर सुंदर साथ के साथ 24 घंटा 7 दिन 30 दिन 12 महीना रह सके और धाम धनी की वाणी का मनन कर सके। उसको स्वाध्याय करना पड़ेगा, उसको बैठना पड़ेगा और अपने दिल के अंदर जबराइल और असराफील के उस स्वरूप को देखना होगा जो इंद्रावती जी के दिल में भी है। श्री धनी जी को जोश आत्म दुल्हन नूर हुक्म बुध मूल वतन, ये पांचों मिल भई महामत। इंद्रावती के पास जब ये सच्चिदानंद स्वरूप जबराइल और असराफील के साथ आए, पांचों मिल भई महामत, तो उनका स्वरूप को खिताब दे दिया दामदनी ने महामती का, जिसके द्वारा अब उनको अपनी वहदत के तनों को जो परम धाम में है उनको जागृत करना है। जो तुहे कहे हक हुक्म सुतू देख महामत, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहिदत, मूल में जो तेरे वाहिदत के तन है उनको देख, उनको सुना, उनको बता। तो अपने ही दिल के अंदर धाम धनी के मधुर वचन, माधुर्यता के रस से, इश्क के रस से भरे हुए उसका मनन करना है, गुणन करना है, चितवन करना है और उस जागृत बुद्धि के प्रकाश में निज बुद्धि के ज्ञान से धाम धनी के तन और दिल दोनों को निहारना है। तो इता मता तुमको दिया सो जानत है तुम दिल, बेशक इल्मे ना समझे तो सहूर करो सब मिल।
ये इल्म तो बेशक है, लेकिन अगर इससे नहीं समझ में आता तो अब जागृत बुद्धि का सहारा लो और ये बेशक इल्म जो मेरे निज बुद्धि से प्रकट हुआ है उसको ग्रहण करो। तब जो कह दिया आपको कि वो मता दे दिया है जागृत बुद्धि का, कहता मता जागृत बुद्धि दे इन्हों को जिनसे देखी लहरें बका हक। ये तो देखा बड़ा अचरज पाए सुख बका अपार, भी बेशक हुए हक इल्म तो भी छूटे ना नींद विकार। नींद विकार ये सब माया का स्वरूप है, माया की मैं है, जिससे बेचारा ये जीव ग्रसित रहता है। क्योंकि जीव के अंदर मन भी है और मन के अंदर माया अपने विकराल स्वरूप से विराजती है और उसका काम ही है जीव को भटकाना। उसको तो जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से, काल कालांतरों से माया भटका ही रही है, तरह तरह के हथकंडे अपनाकर। और इस आखिरी जमाने के खावंद के समय में, आखिरत के जमाने में भी माया कोर कसर नहीं छोड़ रही उस जीव को भटकाने में। लेकिन अब आत्मा अपने स्वरूप में जागृत होकर जागृत बुद्धि के द्वारा अब हुक्म फरमाती है इस जीव को कि मेरे प्राण प्रीतम का स्वरूप श्री कुलजम स्वरूप को पधराओ, उसको ग्रहण करो, उसका मनन करो, उसका चिंतन करो और जो जो उसके लहरों में धामधनी का स्वरूप आता जाता है उस स्वरूप पर अपने दिल को स्थित कर दो। अब उन आत्मा के द्वारा धामधनी का हुक्म जब जीव पर पड़ता है तो माया का बल नहीं चलता और फिर तो जीव अपने आप को आत्म स्वरूप में देखने लगता है। तो ये तो देखा बड़ा अचरज पाए सुख बका अपार, इस इल्म से परम धाम के अनंत सुख जीव ने पाए। लेकिन अचरज की बात यह है कि इतनी बेशकी के बाद भी जीव को माया पूरा दबोचने के प्रक्रिया करती रहती है। लेकिन ओ मेरे प्यारे जीव घबराना मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे अंदर धामधनी का स्वरूप विराजता है, उनका हुक्म विराजता है अपनी पूरी मेहर के साथ। अब उस मेहर को मेरी आत्मा तुम्हारे ऊपर बरसाएगी तो तुम निर्मल हो जाओगे, निर्विकार हो जाओगे। ऐसा अद्भुत स्वरूप। ये तो देखा बड़ा अचरज पाए सुख बका अपार, भी बेशक हुए हक इल्मे तो भी छूटे ना नींद विकार। तो माया अपना खेल खेलती रहती है और आत्मा जब जागृत हो जाती है तब उस तन के अंदर जीव पर माया का कोई बल नहीं चलता। और हम सब अपने अंदर इस बात को निहार सकते हैं सुंदर साथ।
कि हमारे ऊपर माया हावी हो रही है कि धाम धनी का स्वरूप रस पिला रहा है। ए बोलावत है हुक्म खुदी भी हुक्म की, तो हमेशा पाक होए हक इश्क प्याले पी। कितनी अद्भुत बात धामधनी ने अपने हुक्म से करा दिया। अब ये बोलावत है हुक्म। अब महामती जी फरमाते हैं कि धामधनी अपने आवेश स्वरूप से मेरी आत्मा इंद्रावती के जी के अंदर विराजमान होकर अपने हुक्म से ये वाणी कहला रहे हैं। ये बोलावत है हुक्म, खुदी भी हुक्म की। और ये माया की मैं नहीं है, ये धामधनी की मैं है, जिसको हुक्म लेकर हमारे दिल पर बैठा है धामधनी की नजर के संग। ए बोलावत है हुक्म खुदी भी हुक्म की, तो हमेशा पाक होए हक इश्क प्याले पी। तो इस वाणी के द्वारा अपने दिल को पाक रोशन रखें और उस वाणी के द्वारा हक के इश्क का पान कर सकें। कैसे? जागृत बुद्धि के द्वारा। धामधनी ने इसी श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 2 में कहला दिया, जागृत बुद्धि दे इन्हों को जिनसे देखी लहरे बका, शराब तहूरा उतरी इन्हों पर। शराब तहूरा यानी पवित्रतम इश्क, शराब तहूरा उतरी इन्हों पर, आत्माओं पर। पिलाया हादी हक इश्क हमारी प्यारी श्यामा महारानी ने हमको धामधनी के दिल का इश्क का रस पान कराते रहते हैं। तो ए बोलावत है हुक्म, धामधनी का हुक्म ही ये मेरे तन से कहला रहा है, खुदी भी हुक्म की। और जो कुछ भी मेरे अंदर है, अब माया के मैं से मैं पूरी तरह से तटस्थ हो चुकी हूं और फिर धामधनी के जागृत बुद्धि से पाक साफ हो चुकी हूं और धामधनी के इश्क के प्याले पर प्याले अनवरत रूप से पीती रहती। तो सुंदर साथ ये बोलावत है हुक्म, ये कौन कहला रहा है? धामधनी का हुक्म, आवेश स्वरूप इंद्रावती जी के दिल कर अंदर बैठकर, जहां पर श्यामा जी विराजमान है। हुक्मे लिया रू अल्लाह का भेख, सुध गई सब अरसों की, माहे बैठे दे आवेश। अपने आवेश स्वरूप हुक्म और नजर के सानिध्य को लेकर मेरे दिल में बैठकर अपने हुक्म से कहला रहे हैं। तो सुंदर साथ आज धामधनी की कृपा से, आदेश से श्रृंगार ग्रंथ में झीलने का सुअवसर प्राप्त हुआ और ए बोलावत है हुक्म खुदी भी हुक्म की, तो हमेशा पाक हुए पकड़े शरण, पाक हुए पकड़े